12 का ये फिजिक्स 2 है। लेसन आप पढ़ रहे हैं 5, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट कैसे शो करते हैं, उसके पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि प्रकाश रियल में है क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे आंखों द्वारा देखने में सहायक होती है। पढ़कर उसे आंखों से देखा जा सकता है या वो आंखों द्वारा देखने में सहायक होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वस्तु है आपकी और हम यहाँ से देख रहे हैं और ये प्रकाश अगर इस पर पड़ती है तो इसे लाइट में लाती है और जब रिफ्लेक्ट लाइट हम तक पहुँचती है तब वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर ये वस्तु पे लाइट ना आए, ये अंधेरे में हो जाए तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो दिखाई क्यों दे रही है? क्योंकि ये प्रकाश इस पर पड़ रहा है और उसे रिफ्लेक्ट लाइट हमको दिखाई देती है तो वो हमें दिखती है। ठीक है, ये प्रकाश के सबसे अच्छे गुण हैं। दूसरी बात कि प्रकाश के प्रमुख गुण क्या हैं। ठीक है ना, प्रकाश के सबसे बड़ा गुण है कि वो सीधी रेखा में चलती है ना, ऋजुरेखी गति होती है उसकी प्रकाश की। प्रकाश निर्वात तथा पारदर्शी दोनों माध्यम में चल सकती है ना। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। ये सारी घटनाएं हैं, याद रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन, मतलब किसी पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, परावर्तन। किसी पारदर्शक पृष्ठ पर गिरकर दूसरी माध्यम में जाना, विक्षेपित होना, अपवर्तन है। अपने 7 रंगों में विभक्त होना, वर्णविक्षेपण है। अपने मार्ग के अवरोध से यानी तिक्ष अवरोध से मुड़ना, विवर्तन है। और व्यतिकरण क्या है? 2 प्रकाश तरंगें जब मिक्स होंगी तो उनकी तीव्रता घटती बढ़ती है, उसे व्यतिकरण है। प्रकाश का ध्रुवण है। तो कहने का मतलब ये सारी घटनाएं हैं। तो प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। एक बड़ा स्पेशल है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी प्रकाश दिखाता है। करता क्या है कि जैसे किसी धातु के पृष्ठ पर अगर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा देता है। यही प्रभाव उसका कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, दूसरी बात, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे अधिक चाल प्रकाश की नहीं होती। निर्वात के अतिरिक्त सभी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होती है। यह भी फिक्स हो गया आपका। प्रकाश की प्रकृति संबंधित व्याख्या करने के लिए, प्रकृति संबंधी मतलब इसके गुणों की व्याख्या को देख करके, यानी प्रकाश इस चीज़ों को कैसे करता है, फॉलो करता है कि नहीं करता है, उसके आधार पर प्रकाश प्रकृति संबंधित 2 मत आए। एक मत था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, यानी न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया था। और एक मत था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के लिए। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया 1676 ईस्वी में और ठीक उसके 2 साल बाद हाइगेंस ने अपना प्रकाश संबंधी तरंग सिद्धांत दिया। प्रकाश के कणिका सिद्धांत में केवल 2 चीज़ों की व्याख्या ही संभव हो पाई। कणिका सिद्धांत में 2 चीज़ों की न्यूटन ने व्याख्या की। परावर्तन होता है प्रकाश में, इसकी व्याख्या कर दी। अपवर्तन होता है, इसकी व्याख्या कर दी। ध्रुवण का, व्यतिकरण का, विवर्तन का, इसकी व्याख्या वो करने में असफल रहा। इसीलिए ये सिद्धांत यानी न्यूटन का कणिका सिद्धांत असत्य माना गया। ठीक है, उसने ये कहा था इस सिद्धांत में कि प्रकाश छोटे छोटे कणिकाओं से बना है, छोटे छोटे कणों या कणिकाओं से बना है। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में प्रकाश को माना गया तरंग माना गया, यानी हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग प्रकृति है, कण प्रकृति नहीं है। उसके आधार पर हाइगेंस ने ये 4 चीज़ों की सफल व्याख्या की।
यानी ये इसमें अपवर्तन में स्नेल नियम की व्याख्या, परावर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, व्यतिकरण की क्रियाएं और विवर्तन, इन सब की सफल व्याख्या हाइगेंस ने अपने सिद्धांत के अनुसार दे दिया था। ठीक है, हाइगेंस ने ही ये तरंगाग्र की खोज की थी। तरंगाग्र की खोज किसने की थी? हाइगेंस ने की थी। अब ये समझिए क्या चीज़ है कि जब किसी माध्यम में तरंग संचरण क्रिया होती है, यानी तब किसी माध्यम में प्रकाश तरंग चलता है ना, प्रकाश तरंग संचरित होता है, संचरण करता है, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और समान कला में, यानी माध्यम कण कई ठो होंगे, कंपन करेंगे, और समान कला में कंपन करने वाले माध्यम कणों पर खींची गई जो काल्पनिक स्पर्श रेखा होगी उसे तरंग का क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। यानी जब किसी माध्यम में तरंग संचरण की क्रिया होती है तो सभी माध्यम कण उस संचरण के कारण कंपन करने लगते हैं और कंपन करते हुए कण पर खींची गई काल्पनिक स्पर्श रेखा तरंग का तरंगाग्र कहलाती है। कि क्लियर हो गया होगा हमको समझ से? ठीक है, तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, यानी तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल तरंगाग्र, दूसरा होता है गोली तरंगाग्र और तीसरा होता है बेलनाकार तरंगाग्र। गोली तरंगाग्र हमेशा बनते हैं बिंदुवत तरंग स्रोत से, बिंदुवत तरंग स्रोत से, यानी ऐसा तरंग स्रोत जो बिंदुवत हो, यानी जैसे बल्ब, जैसे आप क्या कह सकते हैं? बल्ब। ठीक है, ठीक है ना, या क्या कह सकते हैं आप? एलईडी लाइट भी आपका तरंग स्रोत है बल्ब जैसा। ठीक है, जो बेलनाकार तरंग स्रोत है, जैसे आप, ये होता है बेलनाकार तरंग स्रोत से, यानी बेलनाकार तरंगाग्र बनता है बेलनाकार तरंग स्रोत से। जैसे आप देखना चाहें इसमें लिख सकते हैं आप ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट इसी का एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, समतल तरंगाग्र है तो याद रखा जाता है जैसे जैसे बिंदुवत स्रोत से भी अगर निकले तो धीरे धीरे तरंगाग्र जब दूर हटता जाता है स्रोत से तो समतल तरंगाग्र बनाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, एक गोली तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको दे रहे हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या था। सबसे बड़ी चीज है न्यूटन की कणिका सिद्धांत के प्रस्तुत करने के 3 साल बाद 1678 ईस्वी में हॉलैंड के ये वैज्ञानिक थे, हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। ठीक है, यानी न्यूटन कणिका सिद्धांत 1676 ईस्वी में लगभग आई थी और 3 वर्ष बाद हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया प्रकाश तरंग के संबंधित। इस सिद्धांत के अनुसार क्या मिला कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। ये क्लियर है बिल्कुल। यानी यहाँ अगर आपका स्रोत है, यहाँ से तरंगे निकलेंगी तो अपना चारों तरफ सभी संभव दिशाओं में निकलेंगी। हाइगेंस ने कहा कि जब प्रकाश तरंग सर्वव्यापी इथरी माध्यम जिसका घनत्व कम होता है, प्रत्यास्था अधिक होती है, चलती है तो तीव्र वेग v √ e/d से चलती है, तथा जब यह वस्तु पर पड़ती है तो उसे हम आँख की रेटिना पर परावर्तन के कारण देख पाते हैं, यह वस्तु दृश्य हो जाती है। ठीक है, इस सिद्धांत में ही कहा गया कि इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाई अलग अलग होती है। न्यूटन की कणिका सिद्धांत में ये बोला गया था कि अलग अलग प्रकाश कण की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है। इसमें इन्होंने कहा था कि तरंग की लंबाई अलग अलग होती है। स्पेशल है ये जो टॉपिक दे रहे हैं हम आपको अब, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है ना। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होकर तरंगे माध्यम में चलती हैं
तो माध्यम कण कंपन करने लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, ये इसको आपको शो करना पड़ेगा। तो प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश उत्सर्जित होता है और तरंग की तरह चलता है तो उसके माध्यम कण कंपन करने लगते हैं। कंपन करते हुए कण करते समान कला में माध्यम कण पर, ये पूरी लाइन आपको ठीक से समझनी होगी कि समान कला में माध्यम कण पर, जब कंपन करने वाले जो कण हैं जिनकी कलाएं समान हो, उस कण पर खींची गई स्पर्श रेखा को तरंगाग्र कहते हैं। तरंग का तरंगाग्र भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात उसने कहा कि तरंगाग्र की उपस्थिति में सभी माध्यम कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। यानी तरंगाग्र में जो उपस्थित है माध्यम कण, जो स्पर्श रेखा हमने खींची है तो माध्यम कण पे खींची है, तो उसमें जो माध्यम कण हैं वो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और नई तरंगें उत्पन्न करते हैं जो सभी संभव दिशाओं में चलती हैं, और इन तरंगों को हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक है। इन तरंगिकाओं की चाल प्राथमिक तरंग की चाल के क्या होती है? बराबर ही होती है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा भी कि जैसे मान लीजिए कि ये स्रोत से आपकी तरंगें निकली और यहाँ माध्यम कण मिले, तो ये जैसे टकराएगी, इससे पास करेगी, टकराएगी, तो सभी कणों को एक स्रोत में कन्वर्ट कर देगी। तो पहले कण से निकली हुई तरंगिका तो प्राथमिक तरंग हो गई, प्रकाश तरंग। जब इस स्रोत को टकराएगी तो ये स्रोत भी एक माध्यम स्रोत बन जाएगा, यानी तरंग स्रोत बन जाएगा, और इसकी सहायता से नई तरंगें निकलेंगी। तो नई तरंगें जो निकलेगी तो इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। यहाँ मुख्य स्रोत से निकलने वाली तरंग जब माध्यम कण से टकराती है तो नए तरंग स्रोत का कार्य करती है। जो उससे तरंग निकलती है वो द्वितीयक तरंगिका कहलाती है, और जब ये किसी दूसरे से और टकराएगी तो ये जो तरंग निकालेगी इसको भी द्वितीयक तरंगिका कहेंगे, लेकिन इसका प्राथमिक तरंगिका ये वाली रहेगी। यानी हर माध्यम कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता जाएगा और उसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती जाएंगी और इस तरह तरंग आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। इस तरह से माध्यम कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, नए तरंगाग्र बनते हैं और तरंगें आगे बढ़ती जाती है। जैसे स्रोत में हमने दिखाया, जैसे ये स्रोत है आपका, 1 2 3 4 माध्यम कण है। जब स्रोत से तरंगें निकलेंगी, जब इनको स्पर्श करेंगी तो ये कण कंपन करते हुए दिखाए गए हैं, राउंड राउंड इनके कंपन स्तर दिखाया गया है। तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा को हम तरंगाग्र कहते हैं। दोनों तरफ स्पर्श रेखा खींची गई है, दोनों तरंगाग्र होते हैं। और ये तरंगाग्र जब बनते हैं तो इसके जो माध्यम कण होते हैं नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। तो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे तरंगे, लेकिन नई तरंग आएगी, द्वितीयक तरंगिका आएगी, माध्यम में आगे बढ़ेगी और वो भी कंपन करेंगे। और कंपन करते हुए हर स्टेप में, पूरे माध्यम में, पूरे एटमॉस्फेयर में वो तरंगे नई नई तरंगिकाओं को बनाते हुए द्वितीयक तरंगिका के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कर जाते हैं। ये है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, द्वितीयक तरंगिका की खोज और तरंगाग्र की खोज ये हाइगेंस ने किया था। तो इनके हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले आप तरंग को फाइंड कीजिए, तरंगाग्र को फाइंड कीजिए, यानी तरंगाग्र की परिभाषा उसमें दिखाइए, द्वितीयक तरंगिका की उत्पत्ति दिखाइए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं आई हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में तो आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी, सिद्धांत गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? धन्यवाद आपको। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लगातार वीडियो आपको मिलता है 12th का, 11th का, तो आपको सभी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।